प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये सभी प्रश्न आप तभी बना सकते हैं जब आपको सूत्र याद होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है आपके सामने आयत। आयत के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी सूत्र यहाँ पर आपके सामने मैं लिख दिया हूँ। तो इसको आप याद कर लें और जब भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो उसको निश्चित रूप से आप उसको हल कर सकते हैं। तो उससे पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम आयत के बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके सामने। देखिए यहाँ पे आपके लिए वर्ग है, तो वर्ग से जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र है सभी सूत्र को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो इस सूत्र को आप याद कर लें और आपके एग्ज़ाम में जब यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप निश्चित रूप से उसको आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला आपके सामने है वृत्त। वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये सभी सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप इस सभी सूत्र को देख लें, याद कर लें। आइए देखते हैं अब अगला आपके सामने है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। इससे संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं मैंने सभी सूत्र को यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप इन सभी सूत्रों को अच्छे से देख सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले इन सभी सूत्रों को ज़रूर देख लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र आपके सामने है त्रिभुज से। तो त्रिभुज से जितने भी सूत्र बनते हैं वो सभी सूत्र प्लस त्रिभुज का जितना भी कुछ परिभाषा है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के अनुसार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के अनुसार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, मैंने सारा वर्णन यहाँ पर आपके सामने लिख दिया हूँ। सारे चीज़ों को एक एक करके समझा दिया हूँ। आप समझें, पढ़ें और एग्ज़ाम से पहले इन सभी चीज़ों को ज़रूर देख कर जाएँ जो कि आपको एग्ज़ाम में आए प्रश्नों को देख कर हल करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कुछ और संबंधित जुड़ी हुई बातें हैं, देखिए यहाँ पे। तो सारे चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक से देखें। चलिए तो अब आते हैं आगे, इसी का त्रिभुज से ही संबंधित कुछ और चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे समाप्त हो जाता है त्रिभुज से जितने भी सूत्र हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने। तो सभी सूत्रों को मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया हूँ। इन सभी सूत्रों को देख लें, याद कर लें एग्ज़ाम से पहले, और जब भी यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे। चलिए अब आते हैं, अगला है आपके सामने चतुर्भुज। तो चतुर्भुज से जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मैंने लिखा हूँ यहाँ पर। इन सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक से देख लें। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी को भी आप देख लें। जैसा कि आपको सामने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चतुर्भुज के अभिमुख यानी कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। चारों भुजाओं का जो चारों कोण होते हैं उसका योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। तो यहाँ से ये सभी प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूट कर ना आए। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला देखिए आपके सामने है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज से जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे सूत्र बनते हैं वो सभी सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिया हूँ। इन सभी सूत्रों को आप एक बार एग्जाम से पहले तो ज़रूर ही देख लें। चलिए अब आते हैं अगला। अगला आपके सामने है समचतुर्भुज के बाद समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की जितनी भी सूत्र है सभी सूत्रों का मैंने यहाँ पर वर्णन कर दिया हूँ। सभी सूत्र को आप एक बार आराम से देख लें, पढ़ लें और आए एग्जाम में जब आपके एग्जाम होंगे यहाँ से प्रश्न अगर बनेंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं अगला है आपके सामने समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज से जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया हूँ। इन सभी सूत्रों को याद कर लें। चलिए अब देखते हैं आगे है आपके सामने घनाभ, और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे चीज़ों को भी मैंने लिखा हूँ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है कि घनाभ में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 6। पृष्ठ को हम लोग सतह भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं। और इसका शीर्ष अगर पूछे तो शीर्षों की संख्या 8 होती है। शीर्ष को हम लोग कोण भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने अगर पूछा जाए कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं, या कोर पूछे या भुजा पूछे सब एक ही है ना। इसको 3 नाम से जाना जाता है। तो मैंने सारे चीज़ों का वर्णन बिल्कुल ही आसान भाषाओं में मैंने यहाँ पर प्रयोग कर और आपको बताने का प्रयास किया हूँ। तो ये सारे चीज़ों को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। चलिए तो घनाभ से जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे सूत्र बन रहा था सारे इम्पोर्टेंट सूत्रों को मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। चलिए अब आते हैं आगे। इम्पोर्टेंट सूत्र को मैंने यहाँ पर कवर किया। और यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 2 गुने ऊंचाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। आपके सामने है बेलन। तो बेलन से संबंधित जितने भी यहाँ पे सूत्र है सारे सूत्रों को मैंने यहाँ पर आपके सामने कवर किया हूँ। इन सभी सूत्रों को भी आप एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। चलते हैं अगला।
आगे आपके सामने है लंबवृत्तीय शंकु। शंकु से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी सूत्रों को आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम गोला। तो गोला से जितने भी प्रश्न बनते हैं, गोला के बहुत कम ही सूत्र हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक से देख लें एक बार। चलिए अब आते हैं आगे। अगला है आपके सामने अर्धगोला। तो अर्धगोला से भी जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सूत्र बन रहा था, सारे सूत्रों को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने, देखिए छिन्नक, जिसको कि हम लोग बाल्टी या छिन्नक भी कहते हैं। तो छिन्नक से भी कई सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो वहाँ से भी आप सारे प्रश्नों को आप हल तभी कर पाएंगे जब तक आपका सूत्र याद नहीं होगा। तो ये सभी सूत्रों को बिल्कुल निश्चित रूप से आप एग्जाम से पहले देख कर जाएं। और ये आपके कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित आपके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आप ध्यानपूर्वक से देख कर जाएं, याद कर लें। निश्चित रूप से आपका सफलता 100% होगी। और ये आपका कुछ त्रिकोणमिति से ही संबंधित यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास में शुरू हो जाता है ना त्रिकोणमिति, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक से पढ़ कर जाएँ। और ये कुछ आपका सारणी है दिया हुआ, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये सभी चीज़ों को आप निश्चित रूप से याद करके जाएं। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए आपके सामने त्रिकोणमिति से ही संबंधित कुछ और भी सूत्र हैं। इन सूत्रों को भी आप जरूर देख कर जाएँ, याद कर लें। निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलता है और ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है। तो ये था आपके सामने बिल्कुल VVI, जिसको हम लोग कह सकते हैं इम्पोर्टेंट सूत्र, जो कि आपको याद होना ही चाहिए इतना, तो एक भी प्रश्न आपसे छूट ना पाए। एग्जाम से पहले निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को आप क्या करें, इनसे संबंधित हल करके भी जाएं, यहाँ से प्रैक्टिस कर लें घर पर ही इन सभी सूत्रों के आधार पर जितने भी प्रश्न बनते हैं, और आपका सफलता निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आप सूत्र याद कर लेंगे और इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने की चीज़ ही नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर बच्चों तक शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।